प्रभु आपको भी इन सब परिस्थितियों पर विजय करेगा जिनसे आज आप जूझ रहे हैं, जिनसे होकर आज आप गुजर रहे हैं। आज इनको इनकी बीमारियों पर विजय कर, आज इनको इनके कर्जे पर विजय कर, आज प्रभु हर एक सताव पर विजय कर, हर प्रकार की बुरी सिचुएशन पर विजय कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर, मुसीबतों से होकर और कठिनाइयों से होकर गुजर रहे हों, और जिनके कारण आप अपने जीवन में निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है कि आपको परमेश्वर इन सब परेशानियों पर, कठिनाइयों पर, परीक्षाओं पर आपको विजयी करेगा। परमेश्वर आपको इन पर विजय करेगा, इन सब परीक्षाओं पर प्रभु आपको विजय करेगा। आप इन पर विजय हासिल करोगे, चाहे आज परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन बहुत जल्द आप इन परेशानियों पर, इन विपत्तियों पर, इन समस्याओं पर, इन कठिनाइयों पर, इन दुखों पर, इन बीमारियों पर आप विजयी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने इन सब पर विजय प्राप्त की है। इन सब पर आपसे पहले प्रभु ने विजय प्राप्त की है, और इसलिए आप भी इन पर विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने संसार को ही जीत लिया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 33 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह शांति के राजकुमार हैं, और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति बनी रहे। यदि आज आप अशांत हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके परिवार में अपनी असीम शांति को देंगे। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में, आपके परिवार में आज से शांति आ जाए, वो अशांति आपके परिवार से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले और ढाढ़स बांधो। तुम्हें ढाढ़स बांधना है, तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें चिंतित नहीं होना है, तुम्हें व्याकुल नहीं होना है, तुम्हें ढाढ़स बांधे रखना है, तुम्हें धीरज धरे रहना है। चाहे जीवन में आप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आप कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आपके जीवन में परीक्षाएं हैं, चाहे आप विरोधियों के बीच में हैं, लेकिन ऐसे समय में आपको ढाढ़स बांधना है, आपको हिम्मत बनाए रखनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हिम्मत बनाए रखनी है, धीरज रखना है, ढाढ़स बांधे रखना है। और क्यों ढाढ़स बांधे रखना है? क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने संसार को जीत लिया है। इस संसार में जो कुछ है उस सब पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, और आपका वो राजा है जिसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। आप उसकी संतान हैं, आप उसकी प्रजा हैं। तो जब उसने विजय प्राप्त की है तो आपने भी उसके साथ में विजय प्राप्त कर ली है। जब एक राजा युद्ध को जीतता है तो न केवल राजा जीतता है, बल्कि उसकी पूरी प्रजा युद्ध जीत जाती है, पूरा देश युद्ध जीत जाता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है, मींस जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उस पर भरोसा करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी उसके साथ में विजय प्राप्त कर ली है। किस पर? इस संसार पर, इन बातों पर, इन परीक्षाओं पर, इन विरोधियों पर, उस दुष्ट शैतान पर, हर एक उस बात पर जो मसीह के विरोध में है, उस सब पर आपने विजय प्राप्त कर ली है। ये समस्याएं, ये परेशानियां, ये परीक्षाएं कुछ ही समय के लिए हैं, और फिर आप इन पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय में पौलुस कहते हैं कि वो किस प्रकार से इतने सारे जोखिमों से होकर गुजरे, कितनी विपत्तियां, कितनी परेशानियां उनके जीवन पर पड़ी।
कितनी परीक्षाओं से होकर वो गुजरे, कितनी बार उनके जहाज टूट गए, कितनी बार उन पर कोड़े लगाए गए, कितनी बार वो विरोधियों के हाथों में पड़े। अपने जीवन की इन बातों को वो वहां पर बताते हैं कि मैं अपने जीवन में कठिनाइयों से होकर गुजरा, मैं अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजरा, बहुत सारी विपत्तियों से, बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरा, परंतु इन सब पर परमेश्वर ने उन्हें विजयी किया। परमेश्वर ने उन सब परिस्थितियों में पौलुस को विजय किया। इसी प्रकार से प्रभु आपको भी इन सब परिस्थितियों पर विजय करेगा जिनसे आज आप जूझ रहे हैं, जिनसे होकर आज आप गुजर रहे हैं। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, ढाढ़स बांधे रखें और परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखें, उसकी पावर पर भरोसा रखें कि उसने संसार को जीत लिया है और आप उसकी प्रजा हैं, आप उसके बेटे बेटी हैं, वो आपके साथ में हैं। आप भी इस संसार पर, इन सब बातों पर विजय प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर और ब्रदर अमृता मसीह जय मसीह की। और मैं आगरा से हूँ, यूपी से, और मेरा नाम गुड़िया है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी बेटी सौम्या है, उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ा था 3-4 दिन से लगातार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और सिस्टर एंड ब्रदर का भी हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि पूरी मिनिस्ट्री के लिए कि उनने मेरी बेटी सौम्या के लिए प्रार्थना करी और आज वो बिल्कुल भली चंगी है, ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ अमृता मसीह और पीके ब्रदर सबका, और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उनकी मिनिस्ट्री को बहुत याद से आगे बढ़ाए, बहुत परमेश्वर उनको अपने कामों में आशीष दे, अपने आप में बढ़ाए। धन्यवाद देती हूँ बहन सिस्टर, आपने हमारी लिए दुआ करी, मैं हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पहले भी मैंने दुआ करवाई थी आपसे मेरे हस्बैंड के लिए, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो भी आज ठीक है परमेश्वर की दया से, वो भी चल फिर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के इस वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम में मेरे पिता। हृदय से प्रभु, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को तारीफ देते परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े मेरे पिता, और हम सब के जीवनों से प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी लोग हमारे साथ आज की शाम में प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग प्रभु, हर एक जन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा की उपस्थिति से वो भर जाए प्रभु, तेरी हुजूरी को प्रभु वो महसूस करे परमेश्वर पिता, और हर प्रकार की नेगेटिव बातों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते पिता। इस समय हर एक के जीवन में प्रभु आपके कार्य को चाहते हैं, आपके सल्यूशन को चाहते हैं प्रभु। आज आप हर एक की प्रार्थना का उत्तर दें, क्योंकि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ आमीन में देते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हम सब के लिए हमेशा विश्वास योग्य हैं परमेश्वर। आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु, आप अपनी असीम शांति से हमें भरते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अशांत हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, चिंतित हैं, डर में हैं प्रभु यीशु। आज की शाम में हर एक जन प्रभु आपकी शांति को अपने आप में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में महसूस करने पाए पिता। प्रभु वो शांति प्रभु जो संसार नहीं दे सकता, वो शांति प्रभु आपके लोगों को आज की शाम में मिलने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता आज की शाम में मेरे प्रभु, विशेष रूप से यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुआ है, तो प्रभु आपके आगे उन बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता, मानते हैं पिता परमेश्वर। उन बातों को पिता हम आपके सामने मान लेते हैं प्रभु, और क्षमा चाहते हैं प्रभु कि वो गलतियां जो हुई हैं प्रभु उन्हें हमारे जीवन से दूर कर पिता, हमें क्षमा कर प्रभु, ताकि जैसे आपकी आज्ञाएं और आपकी
विधियां प्रभु हमें चलने को कहती हैं प्रभु, उसी अनुसार हम अपने जीवन में चल सके परमेश्वर। हम हर एक काम से पिता आपके नाम को जो पवित्र है हम पवित्र ठहरा सके परमेश्वर। आपकी इच्छा प्रभु हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु। आपकी इच्छा भली है, आपकी इच्छा ऐसी है प्रभु जो आप जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा है। हाँ प्रभु, हम वो चाहते हैं कि आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो वचन के द्वारा आज की शाम में आपने बातचीत किया, उस वचन का हम अपने जीवनों में आदर करते हैं पिता। हाँ प्रभु, याद आज जो भी परिस्थितियां आपके लोगों की है पिता, जब उन्हें संसार में कलेश है, उनके जीवन में, उनके परिवारों में प्रभु विरोध है, सताव है प्रभु, बहुत सारे जोखिम है पिता, बहुत सारी कठिनाइयां है परमेश्वर। ऐसे समय में प्रभु जब तेरे लोग प्रभु तुझ में विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं पिता, आपका वचन उन्हें प्रभु ढाढ़स दिलाता है, आपका वचन उन्हें उत्साहित करता है, आपका वचन उन्हें पावर और सामर्थ्य देता है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में आपका वचन कहता है कि आपने मेरे परमेश्वर प्रभु संसार को जीत लिया है। आपका वचन कहता है कि ये बात मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति पाओ। हाँ परमेश्वर, वो शांति जो हमें आप में मिलती है प्रभु, उस बात के लिए परमेश्वर हर एक जन तेरे करीब आए, तेरे निकट आए, तेरे फेलोशिप में बना रहे प्रभु, ताकि उस शांति को जो मनुष्य नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, वो शांति आपके द्वारा आपके लोगों की लाइफ में, उनके बच्चों की लाइफ में, जहां वो जॉब करते हैं, जो कुछ भी प्रभु, जहां कहीं भी वो जाते हैं, आपकी शांति उनके साथ में बनी रहे मेरे प्रभु। जब ये प्रभु बहुत सी परेशानियों में है, कर्जे में है, विरोध में है, सताव में और नाना प्रकार की पारिवारिक समस्याओं में है, बच्चे प्रॉब्लम्स में है पिता, एडिक्शन में, और बहुत कुछ जो इनके जीवन में जोखिम भरा है प्रभु, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार जो तुझ पर विश्वास करने वाले लोग हैं प्रभु, तूने उन्हें भी तुझ पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु जीत दिलाई है उनकी सारी परिस्थितियों पर। आज प्रभु उस अथॉरिटी को, उस अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए प्रभु तेरे लोग उन सारी प्रॉब्लम से लड़ने पाए, उन सारी प्रॉब्लम के विरोध में तेरे वचन की सामर्थ्य से लड़ने पाए। और प्रभु आज हर एक के पास प्रभु उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग वचन होने पाए, जिस वचन पर खड़े होकर प्रभु वो प्रार्थना में, वो अधिकार में प्रभु उन सारी बातों पर विजय पा सके पिता। आज इनको इनकी बीमारियों पर विजय कर, आज इनको इनके कर्जे पर विजय कर, आज प्रभु हर एक सताव पर विजय कर, हर प्रकार की बुरी सिचुएशन पर विजय कर, एडिक्शन पर, गलत बातों पर, अंधकार पर इन्हें विजय कर प्रभु, क्योंकि आपने संसार को जीता है। और जो आप पर विश्वास करता है, जिन्हें आपने अपनी संतान ठहराया है पिता, आपने उन्हें भी संसार पर विजय दिलाया है प्रभु। आपका धन्यवाद इस वचन के लिए लॉर्ड। आपका वचन पावरफुल है, आपका वचन सामर्थ्य है, आपका वचन डाउट्स क्लियर करता है। और बहुत से लोग हैं प्रभु, इस समय आपने उनके डाउट्स को क्लियर किया है, उन्हें उनके अधिकार को बताया प्रभु। आपका धन्यवाद। इस समय प्रभु जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह उनके शरीर के एक एक अंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से बीमारियां उन अंगों को छोड़कर चली जाएं यीशु के नाम से। हर एक अंदरूनी अंग जो बीमार है, हम उनसे कहते हैं बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से। इनका हार्ट चंगा होने पाए, लिवर, किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन यीशु नासरी के नाम से प्रभु चंगा होने पाए पिता। हर एक बॉडी ऑर्गन प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगा होने पाए प्रभु। इस सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक ये चंगे होने पाए। इनके मसल्स को आप हील करें, नसों को, मांसपेशियों को आप हील करें, हड्डियों को आप चंगा करें प्रभु। इनके आंखों को चंगा करें, इनके कानों को चंगा करें, इनके पैरों को, इनके हाथों को चंगा करें परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपने ऐसा किया है क्योंकि आपने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आपने कहा है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। आपने कहा है मैंने तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर सह लिया और मैंने तुम्हें चंगा किया। थैंक यू लॉर्ड इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए जो पावरफुल है। और प्रभु धन्यवाद, इन वचनों पर खड़े होकर हर एक जन प्रभु प्रार्थना कर रहा है पिता। इस वचन पर हर एक स्टैंड किए हुए प्रभु धन्यवाद करते कि हर एक के जीवन में अपनी चंगाई को दिया, उस चंगाई को हर एक जन रिसीव करे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, जो बहुत ज्यादा डरते हैं प्रभु, अब डरावने सपने आते हैं प्रभु, गलत गलत ख्याल उन्हें आते हैं प्रभु, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रभु उनके डरावने विचार आते हैं प्रभु। यीशु नासरी के नाम से वो डरावने विचारों को इसी समय हम खंडित करते हैं, इसी समय रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इन्हें आजाद करें, ये आपके वचन पर विश्वास करने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। आज आप हर एक के साथ में, छोटे से लेकर
बड़े हर एक के साथ में प्रभु आप हैं, आपका वचन उनके जीवन में कार्य कर रहा है। धन्यवाद पिता, आपने हर एक को चंगा किया, छुटकारा दिया बुरे सपनों से और आज रात में अच्छी नींद से सुलाइए प्रभु, ताकि नया दिन आपके साथ में देखिए प्रभु। इस समय बहुत सी बातों को लेकर ये व्याकुल हैं, चिंतित हैं, बहुत सारे प्रेयर पॉइंट्स है प्रभु, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर, जो काम ये करते हैं प्रभु। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है प्रभु, तो वो सारी प्रॉब्लम्स पिता आपके आगे रखते हैं। हर एक ने प्रभु अपनी विनती को इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रखा है और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जितनी प्रार्थनाएं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और यूट्यूब कमेंट के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने भेजी है, बड़ी आशा उम्मीद के साथ पिता आपका धन्यवाद, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। जो उनके लाइफ के लिए अच्छा है, बेहतर है और बेस्ट है, वो आपने उनके जीवन में किया है। धन्यवाद करते, जो भाई बहन सेवा कार्यों में शामिल होते हैं उन्हें आशीष दीजिए, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उनके जीवन में तेरी बरकत आशीषें रहे, भरपूरी रहे और तेरे लोगों के पास सब कुछ होने पाए भले कामों को करने के लिए। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।